व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 6 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लैक शर्ट। इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहां हमने देखा था कि टॉमी के खास लोगों को आयरा के बॉस ने मरवा दिया था, जिसके बाद माइकल को यही लगने लगता है कि उसकी मॉम की मौत टॉमी की वजह से हुई है और अब वो उसे बदला लेने की फिराक में है। लेकिन टॉमी उसका ही बाप है, टॉमी ने उल्टा उसे ही जेल में डलवा दिया है। लेकिन बीच में टॉमी को पता चलता है कि उसकी बेटी रूबी की तबीयत खराब हो गई है। अब इसके आगे की कहानी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर वापस आ गया है और अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही खुश है, जिसके बाद वो सीधा रूबी को लेके अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, पर इसी बीच हम टॉमी की तबीयत में कुछ खराबी देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ लिजी आती है, जिसे टॉमी कहता है कि मुझे डॉक्टर पर यकीन नहीं है, मैं रूबी को जॉनी डॉग की वाइफ को एक बार दिखाऊंगा जो कि एक जिप्सी है, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। पर यहाँ लिजी कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर टॉमी उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि ये बोलता है कि एक आखिरी काम बचा हुआ है, उसके बाद हम अपनी पूरे परिवार को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन लिजी को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो उसे बहुत बार ये कह चुका है। अब वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी को देखते हैं जो बाथटब में नहा रहा होता है और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। पर अगले पल ही लिजी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ौरन भागते हुए वॉशरूम जाती है तो देखती है कि टॉमी को दौरे पड़ रहे हैं। ये वही दौरे हैं जो उसे सीज़न 1 से आ रहे थे, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। अब उसे कुछ विजन आ रहे थे, जैसे कि कोई उसे जान से मार रहा हो। लिजी फ़ौरन उसे संभालती है और उसे शांत करवाती है और आराम करने को कहती है। लेकिन टॉमी यहाँ भी वही बात बोलता है कि कुछ दिन और, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अब कुछ दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है ये आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, ग्रैंड होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि टॉमी अपनी पार्टी के वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा होता है और उसे एक तगड़ी सी स्पीच देता है और बोलता है कि सारे लोग हमें शांत कराना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना होगा, वरना ये लोग हमें दबा देंगे। यहाँ कोई भी भूख और जॉब्स के बारे में बात नहीं करता, हमें अपने शहर को बेहतर बनाना होगा और लोगों को नौकरी देकर उनकी ज़िंदगी सुधारनी होगी। उसकी बातें सुन के वहाँ के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और इसी बीच वहाँ पर हम IRA गैंग की लीडर को देखते हैं। ये वही है जिसने आंट पॉली और मिस्टर गोल्ड को मरवाया था। अब टॉमी और इस लीडर की ये पहली फेस टू फेस मीटिंग होती है और वहाँ उसके पास आर्थर भी मौजूद था। कुछ देर बाद दोनों गैरिसन पब जाते हैं, जहां टॉमी उसे अपने बॉस्टन वाला प्लान बताता है कि कैसे वो वहां से शराब को एक्सपोर्ट करने वाला है। यहाँ टॉमी की पावर देखकर वो लीडर चौंक जाती है, क्योंकि वो आज तक टॉमी को काफ़ी कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन वो तो उससे भी तेज़ निकला। अब टॉमी उसे एक लेटर दिखाता है और बताता है कि ये जैक नेल्सन को US प्रेसिडेंट ने भेजे थे। ये देख के वो चौंक जाती है और कहती है कि ये तुम्हें कैसे मिला। तो टॉमी कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी आसान था, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस लेटर में बताया गया था कि जैक नेल्सन जल्द ही इंग्लैंड आने वाले हैं और विस्की का लीगल लाइसेंस लेने के लिए, पर उसका असली मकसद कुछ और ही है। दरअसल वो यहाँ ये देखने के लिए आ रहे हैं कि उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं फैसिज्म में। आसान भाषा में कहें तो फैसिज्म असल में उसे कहा जाता है जो डिक्टेटर होते हैं, जिनके पास फुल पावर होती है और वो जो चाहें वो रूल ला सकते हैं। ये वही दौर चल रहा है जहाँ हिटलर अपनी पीक पर है और इसके कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 होगा। इसी वजह से सारे ऑफिशियल यही चाहते हैं कि वो फैसिज्म वाली गवर्नमेंट रूल करे। इसके बाद वो बताता है कि वो आने वाले इलेक्शन में नेल्सन और मूसली को एक साथ खड़ा कर रहा है ताकि उसे उनका सपोर्ट मिल सके, वो पॉपुलर हो सके। वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप के कुछ बड़े लीडर से मिलवाओ, जिससे मेरा मिशन के आगे का हिस्सा आसान हो जाए। टॉमी बोलता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे ये सब करना ही पड़ता है ताकि मैं जी पाऊँ। तुम लोगों की तरह मेरे पास बेशुमार पैसे नहीं हैं। वो उसे समझाता है कि हमें पॉलिटिक्स में सर्कल की तरह चलना होता है, हम राइट या लेफ्ट नहीं जा सकते और उसी को नेशनल सोशलिज्म कहते हैं। इसी बीच वहाँ ऐड आ जाती है जो उन दोनों के बीच हुई बातें सुन लेती है। इसी बीच वो लीडर कहती है कि टॉमी ने मुझे काफ़ी मुश्किल चॉइस दी है। तो एडा बोलती है कि टॉमी सबको ऐसी ही चॉइस देता है और बाद में वो लीडर बोलती है कि ठीक है, मेरा आंसर येस है, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। अब लीडर के जाने के बाद एडा टॉमी से गुस्से में कहती है कि तुम इसके साथ क्यों काम कर रहे हो, ये वही है जिसने आंट पॉली को मरवाया था, तुम तो एक सोशलिस्ट हो, पर ये फैसिज्म का रास्ता तुमने क्यों चुन लिया। टॉमी कहता है कि ये सब मेरी एक चाल है और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन इस बार एडा साथ देने से मना कर देती है। ये बोलती है कि मेरे भी अब बच्चे हैं, जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है।
मेरा एक भाई जो हमेशा नशे में रहता है और दूसरा भाई जिसको अपने परिवार की कोई भी चिंता नहीं है। यानी कि अब टॉमी एक बार फिर से अकेला पड़ गया है और आयडा उसे छोड़कर चली जाती है। वो चाहती है कि टॉमी सेफ रहे क्योंकि उसने अपने एक भाई को पहले ही खो दिया है और अब दूसरे को नहीं खोना चाहती। सीन कट होता और यहाँ हम टॉमी को सोलोमन के साथ देखते हैं। वो उसे स्मोक करने के लिए मना कर रहा था पर टॉमी भैया कहाँ किसी के सुनने वाले थे। अब इसके आगे टॉमी अपना सारा प्लान उसे बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी पावर्स दिलवा सकता हूँ। मैंने ये सुना है कि तुम्हारे अंकल को जिसने मारा है तुम उसे भी ढूंढ रहे हो। चलो मैं तुम्हें भी वो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बॉस्टन की अपनी खाली ज़मीन मुझे देनी होगी ताकि मैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों की नीड पूरी कर सकूँ। अब एल्फी उसका साथ देने के लिए मान जाता है और उसकी सारी शर्तों को भी हाँ कर देता है। इसके बाद गीना माइकल से मिलने जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो और अंकल नेल्सन इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। माइकल कहता है कि टॉमी मेरा शिकार है और मैं ही उसे मारूंगा। यानी कि अब शेल्बी फैमिली में सिविल वॉर होने वाली है। वेल दोस्तों ये तो आगे ही पता चलेगा कि इनकी फैमिली में क्या क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम देखते हैं कि मूसली ने आने वाले इलेक्शन के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है जिसमें शहर के बड़े बड़े नामी लोग आए हुए हैं। उसी में टॉमी भी होता है पर उसकी एंट्री करते ही लोग उसे गद्दार बोलने लगते हैं क्योंकि वो एक सोशलिस्ट है और ये एक फैसिस्ट की पार्टी है। और एक आदमी उसे पूछता है कि वो इस पार्टी में क्या कर रहा है। तो टॉमी उसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उसने इनवाइट किया है, हमने पास में एक दूसरे के साथ काफ़ी काम किया है और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ देर बाद वहाँ आर्थर भी आ जाता है पर वो नशे में धुत होता है जिस वजह से उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। पर टॉमी उसे जाके अंदर लाता है और उसके कपड़े चेंज करता है। इसके बाद वो उसे बैक स्टेज लेके जाता है और समझाता है और उसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही है। वो फिर भी नहीं मानता और तो टॉमी बोलता है कि मैंने लिंडा को लेटर सेंड करा है, अगर तुम अब नशा नहीं करोगे तो हम उसे मिलने वापस जाएंगे। ये सुनने के बाद आर्थर थोड़ा शांत हो जाता है और अब नशा नहीं करेगा ये बोल के चला जाता है। अगले ही पल हम आर्थर को कुछ नाजीज को मारते हुए देखते हैं। वो कहता है कि रुक टॉमी, अभी इसकी आंखें बाहर निकालता हूँ। टॉमी कहता है कि यहाँ नहीं आर्थर और उसे लेके पार्टी में चला जाता है। कुछ समय बाद यहाँ हम एक न्यू कैरेक्टर लेडी डायना को देखते हैं जो मूसली की होने वाली वाइफ है। वो आते ही टॉमी की फ़ैन हो जाती है और उसे घूरने लगती है। वेल टॉमी भैया भी कहाँ किसी से कम थे, वो भी उसे घूरने लगते हैं और आगे मूसली डायना को टॉमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ डायना लिजी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है पर लिजी भी ये कह के उसे चुप करा देती है कि तुम अकेली नहीं हो जो मूसली के साथ सो चुकी हो। अब कुछ देर बाद टॉमी मूसली को जैक नेल्सन का लेटर दिखाता है जो उसे उस प्रेसिडेंट की तरफ से आया था। वो कहता है कि ये न्यूट्रल नहीं है, हमें इसे मिलना चाहिए। इसी बीच डायना लिजी की टांग खींचते हुए कहती है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या बातें चल रही है। तो वह कहती है कि नहीं, बट अगर तुम्हें अपने हस्बैंड की बेड परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है तो वो मैं बता सकती हूँ। ये सुनने के बाद डायना का मुंह सिकुड़ जाता है और वहीं इसके बाद मूसली और लेडी डायना हाँ कर देते हैं जैक नेल्सन से मिलने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी को एक चर्च में जाते हुए देखते हैं जहाँ एक ब्लैक कोट में एक आदमी खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने सबके होश उड़ा रखे हैं। इसका नाम होता है जैक नेल्सन। अब टॉमी और जैक नेल्सन के बीच में कुछ अजीब सी बातें होती है, जैसे कि जैक उसे पूछता है कि तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, तुम्हारा फर्स्ट किल कौन था। तो टॉमी कहता है कि मेरा पहला किल एक पर्शियन सैनिक था जिसकी आंखें ग्रीन थी। दरअसल दोस्तों ये वही इंसान है जिसके सपने टॉमी को आते थे और अब उसकी बेटी रूबी को भी यही सपने आने लगे थे। अब नेल्सन कहता है कि उसका पहला किल एक प्रीस्ट था। नेल्सन पूछता है कि वो आखिरी आदमी कौन है जिसे टॉमी ने मारा था। तो टॉमी कहता है कि 4 साल पहले उसका नाम था टॉमी शेल्बी और वो विस्की पीता था। यहाँ टॉमी खुद की बात कर रहा होता है कि उसने खुद को मार कर विस्की छोड़ दिया। अब आगे नेल्सन कहता है कि तुम मेरे शहर में ओपियम बेचना चाहते हो ताकि लोग इसे पीकर मर सकें। तो टॉमी भी उसका धमाकेदार जवाब देता है और कहता है कि तुम भी शराब बेचते हो और एक रिपोर्ट के हिसाब से शराब पीकर लोग ज़्यादा मर रहे हैं। सारी बातें सुन के नेल्सन कहता है कि तुमने सही सुना, मैं यहाँ फैसिज्म को सपोर्ट करने आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड के लोगों को जानता हूँ जिसने मुझे उनके बारे में जानकारी मिलती है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में पूरा साउथ बॉस्टन का एक्सेस चाहिए। तो नेल्सन कहता है कि ठीक है और उसके बाद उसकी तारीफ करता है कि टॉमी यू आर ए ब्रेव मैन, ए वॉर हीरो जो मरने से नहीं डरता। तो यहाँ दोनों की डील हो जाती है और नेल्सन चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिजी रूबी को देखती है जो कुछ अजीब सी पेंटिंग बना रही थी और साथ साथ में आग के पास बैठ के कुछ आवाज़ें सुन रही थी। रूबी कहती है कि चिमनी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं ग्रे मैन की, तो हो सकता है कि ये वही इंसान है जिसको टॉमी ने मारा था। वेल ये देखकर लिजी फौरन डॉक्टर को बुलाती है
और दूसरी तरफ टॉमी पार्लियामेंट में स्पीच देता है जिससे सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और यहाँ टॉमी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हें अपने घर होना चाहिए क्योंकि रूबी बीमार है। अब ये देखकर टॉमी को एक बार दोबारा विजन आने लगते हैं और उसे वही ग्रीन आई वाला सोल्जर दिखने लगता है और इस बारी वो उस पर हमला भी कर देता है। इसी बीच उसके रूम का फोन रिंग होता है जिसे उठाने पे उसे पता चलता है कि रूबी को फिर से वही ग्रीन आई वाला इंसान दिख रहा है। तो टॉमी फौरन भागते हुए घर आता है और लिज़ी बताती है कि रूबी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। टॉमी भागते हुए रूम में आता है और उसे वो सारी पेंटिंग दिखती है जो रूबी ने बनाई थी। अब ये देखकर वो एक मैडोना नाम की लेडी को कॉल करता है और उसे एस्मी शेल्बी ली का नंबर मांगता है। तो अगर आपको याद हो तो एस्मी जॉन की वाइफ है और अब टॉमी उससे मिलने जाने वाला है ताकि वो रूबी को ठीक कर सके। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे कहानी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।